पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैंगमिन सियो चैन को बहुत देर से ढूंढ रही होती है, लेकिन वह नहीं मिलता। तभी वहां पर एक बूढ़ी महिला आती है जो जैंगमिन से कह रही होती है कि लगता है कि तुम यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो वह अब आएगा भी। जिसके बाद तो उस बूढ़ी महिला ने अपना रूप बदल लिया था और वह और कोई नहीं बल्कि किंग राव ही होती है। जिसके बाद से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि किंग राव यहाँ पर जैंगमिन को पकड़ने के लिए ही आई होती है। उसे देखते ही जैंगमिन वहां से भागना शुरू कर देती है, लेकिन किंग राव ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन सही वक्त पर वहां पर मास्टर चैन आकर उस किंग राव के हाथों में दांत काट देता है और फिर वह जैंगमिन को बचाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। जैंगमिन जो है मास्टर चैन से कह रही होती है, अरे सियो चैन कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। जिस पर वह मास्टर चैन बता रहा होता है कि अरे उसी ने मुझे भेजा है तुम्हें बचाने के लिए, वह ज़रूरी काम से गया है, कुछ ही देर में वह वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ वह जो लड़की होती है वह तो एक नूडल्स खाने के बजाय 1 दर्जन नूडल्स खा जाती है। लगता है कि सालों से वह भूखी थी, उसे नूडल्स खाकर तो मज़ा ही आ गया होता है। जिसके बाद किंग राव जो होती है वह वापस से जैंगमिन का पीछा करना शुरू कर देती है। वह उसे बता रही होती है कि तुम्हें पता है कि लिंगम सेक्ट के अंदर क्या हो रहा है। सारे के सारे लोग वहां पर जा चुके हैं ताकि वो लोग लिंगम सेक्ट को खत्म कर सके। मेरे ख्याल से सियो चैन भी वहां पर गया होगा ताकि वह वहां पर जाकर मारा जाए, और इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। सियो चैन वहां जाकर मर जाएगा। जैंगमिन अपनी वेपन का इस्तेमाल करते हुए किंग राव के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके किसी भी अटैक का किंग राव पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। जैंगमिन वहां पर मास्टर चैन से कह रही होती है कि चलो यहाँ से दूसरी जगह पर चलते हैं जहाँ पर भीड़ नहीं होगी, क्योंकि अगर किंग राव और मेरे बीच यहाँ पर फाइट हुई ना तो इस सेक्ट के सारे मासूम लोगों को चोट लग सकती है। इसीलिए वह वहाँ से दूसरी जगह पर चली जाती है। वह मास्टर चैन देखकर हैरान था कि अरे वाह, इस लड़की का तो कितना प्यारा दिल है, इसी तरह की लड़की को तो मैं कब से ढूंढ रहा था। इसके बाद वह दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए उन्हें एक डेड एंड दिखाई देता है जहां से आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया होता है। जिसके बाद वहां पर किंग राव आ जाती है और वह कह रही होती है कि तुम्हारा काम तो अच्छा था, लेकिन उसे तुम ठीक तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, और देखो तुम दोनों यहाँ पर आकर फंस चुके हो। अब तो तुम यहाँ पर से बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। आज दुनिया की कोई भी ताकत जैंगमिन को मेरे हाथों से नहीं बचा सकती। जिसके बाद तो उसने अपने चाकू को बाहर निकाल लिया ताकि वो यहाँ पर जैंगमिन को मारकर पकड़ सके। जब मास्टर चैन आगे आकर किंग राव से कह रहा होता है, देखो तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ पर जैंगमिन को बचाने के लिए आया हूँ और यहाँ पर मैं उसे बचा रहा हूँ, तो कोई भी उसे कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जैंगमिन मास्टर चैन को साइड करते हुए कह रही होती है कि नहीं, मैं कमजोर लड़की नहीं हूँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मैं खुद ही यहाँ पर इस किंग राव को सबक सिखाऊंगी। किंग राव कह रही होती है कि अरे देखो कितना प्यारा बंदा है, तुम्हें बचाने के लिए खुद अपनी जान को खतरे में डालकर सामने आ रहा है। बहुत ही क्यूट जोड़ी है तुम लोगों की यहाँ पर, लेकिन अब इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद वह तुरंत जैंगमिन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जैंगमिन वहाँ पर उसके अटैक को रोकने के लिए अपने बटरफ्लाई वाले अटैक को एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन उसके अटैक को नहीं रोक पाती और किंग राव अपनी चाबुक का इस्तेमाल करते हुए जैंगमिन के ऊपर अटैक पर अटैक किए जा रही थी। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह मास्टर चैन के ऊपर भी अटैक कर देती है, लेकिन जैंगमिन यहाँ पर खुद को भी बचा लेती है और उसके साथ साथ वह मास्टर चैन को भी बचा रही होती है ताकि उसे कुछ हो ना जाए। जिसके बाद जैंगमिन सीधा किंग राव के पास फाइट करने के लिए चली जाती है, लेकिन तब भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। जैंगमिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही होती है किंग राव के सामने। किंग राव तो पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर थी, इसलिए उसका मुकाबला करना जैंगमिन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई भी दे रही थी। किंग राव का सारा अटैक जैंगमिन की हालत यहाँ पर ख़राब कर रही होती है। वह बस किंग राव की अटैक से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका अटैक एक भी किंग राव को नहीं लग रहा होता है। लेकिन जैंगमिन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। जितना हो सकता था किंग राव के ऊपर वह अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका सारा अटैक किंग राव घुमा फिरा कर उसी के तरफ फेंके जा रही थी। इस वजह से जैंगमिन को खुद के ही अटैक से चोट लगने लगती है। किंग राव वहाँ पर जैंगमिन से कह रही होती है, तुम्हारी जो यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडी है ना वह बहुत ही ज्यादा कमाल की है, लेकिन तुम्हारे पास कोई ढंग की
टेक्निक नहीं है जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर सको, लेकिन देखो मैं तुम्हें बता दूँ ना कि मेरे पास अभी हाल फिलहाल टाइम नहीं है तुम्हारे साथ फाइट करते हुए तुम्हारी स्किल देखने का, तो चलो अब बहुत हो गया तुमसे फाइट करना। जिसके बाद उसने अपना क्लोन बनाकर जैंगमिन का ध्यान भटकाते हुए पीछे से आती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। इस वजह से तो जैंगमिन अब किंग राव के कैद में आ चुकी थी। जिसके बाद मास्टर चैन पीछे से आता है और पीछे से ही वहाँ पर किंग राव को पकड़ लेता है ताकि किंग राव जैंगमिन को छोड़ सके। और जैसे ही यहाँ पर जैंगमिन को मौका मिलता है वह वहाँ से भाग जाती है। जैंगमिन यहाँ पर मास्टर से कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो जाए, तो यहाँ से जल्दी से तुम भाग जाओ। लेकिन मास्टर चैन यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा होता है कि मुझे सियो चैन ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, तुम यहाँ पर मेरी जान ही क्यों ना ले लो। उसने मेरी मदद की है तो मैं भी उसकी मदद करूंगा। वह फिर से किंग राव की वहाँ पर पैर के जरिए उसे पकड़ लेता है जिससे वह भाग ना सके। किंग राव तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर रोकने की, इसीलिए वह एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक उसके ऊपर कर देती है। इसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ लिंगम सेक्ट में फायरी और उसके बाकी डिसेबल लिंगम सेक्ट को तबाह करने में लगे हुए थे, लेकिन तभी जमीन से अजीब सी बेलें निकलनी शुरू हो जाती है और वह बेलें सारे के सारे फायरी के डिसेबल को पकड़ना शुरू कर देती है। उसके बाद वहाँ पर वह डिसेबल भी आ जाते हैं जिसने इन बेलों को एक्टिवेट किया था। उसने अपने और भी दोस्तों को बुला लिया था जो सब मिलकर इन बेलों का इस्तेमाल करते हुए सभी डिसेबल को पकड़ सके। इसके बाद तो देखते ही देखते वहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट शुरू हो जाती है और अब इस फाइट में शामिल होने के लिए वहाँ के एल्डर भी आ गए होते हैं। आने के बाद उसने तुरंत अपना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना लिया था। उन्होंने उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के जितने भी फायरी के डिसेबल होते हैं उन सभी के ऊपर हमला करते हुए उन्हें पकड़ सके। फॉर्मेशन के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा का प्रेशर निकल रहा होता है कि यहाँ पर उन सारे के सारे डिसेबल की हालत खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एक फायरी के सेक्टर का ही एक बंदा आता है जिसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तीर कमान लिया हुआ था। जिसके बाद उसने उस तीर को चला देता है जो कि सीधे उस फॉर्मेशन को मारता है जिसे एल्डर ने बनाया था, जिसकी वजह से वह फॉर्मेशन पूरा हिल जाता है। लेकिन वो तीर मास्टर को लगता उससे पहले ही वो डिसेबल बीच में आकर मास्टर को बचा लेता है। अब वो तीर उस डिसेबल के सीने के आर पार हो गया होता है। मास्टर ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है। वह डिसेबल को उठाते हुए कहता है कि क्या हुआ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम यहाँ पर बीच में क्यों आ गए। जिसके बाद अब देखते ही देखते बाकी सारे डिसेबल ने भी फायरी के सेक्ट वाले डिसेबल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब अचानक से वहाँ का जो फॉर्मेशन होता है वो भी खत्म हो जाता है। इस वजह से तो फायरी के जितने भी डिसेबल थे वो सारे के सारे आज़ाद हो चुके थे। आज़ाद होते ही साथ साथ वे वहाँ पर दोबारा से लिंगम सेक्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। इस वजह से तो इन लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से लिंगम सेक्ट के डिसेबलों को मारना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ पर जल्दी से जल्दी कुछ भी नहीं किया गया तो यहाँ पर लिंगम सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और जो बच्चे खुचे डिसेबल हैं यहाँ पर वो भी सब मारे जाएंगे। लिंगम सेक्ट पिछले कुछ ही दिनों में दूसरी बार ये इतनी बड़ी तबाही देख रहा था। मास्टर वहाँ पर मन में सियो चैन से कह रहा होता है कि सियो चैन कहाँ चले गए, तुमने कहा था कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओगे लेकिन अभी तक तुम नहीं आए, कब आओगे। जब ये लिंगम सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब वहाँ पर अनगिनत लिंगम सेक्ट के डिसेबल मारे जा चुके थे और यहाँ पर अब बहुत ही कम लोग बचे हुए थे। उसके बाद जैसे ही एक डिसेबल लिंगम सेक्ट के डिसेबल के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पर अब मास्टर बीच में आ गया होता है। उसके बाद जो भी लिंगम सेक्ट के डिसेबल के ऊपर अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर मास्टर सभी फायरी के डिसेबल के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनसे फाइट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आर्मी आती है जिनके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें गिनना भी बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन अभी नहीं बताया जाता कि आर्मी किसकी है और यहाँ पर ये किसका सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। जो सीन दिखाते ही यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आपको क्या लगता है कि यह आर्मी आखिर किसको सपोर्ट करने वाली है, इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको अगला एपिसोड भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।